क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन सारी क्यूरीज को एक एक करके एड्रेस करेंगे। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने अब और भी स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, इसलिए क्रिप्टो करेंसीज की कोई भी ट्रांजैक्शंस की कंप्लायंस आपको प्रॉपर वे में करनी चाहिए। अगर आपकी तरफ से कोई भी लापरवाही हुई तो आपको उसका सीरियस पेनल कंसिक्वेंसेस फेस करना होगा। आपको अपने टैक्स के साथ साथ 200% ऑफ टैक्स की एडिशनल पेनल्टी प्ले करनी होगी और यहाँ तक कि आपको 7 साल की जेल भी हो सकती है। हाय फ्रेंड्स, आई एम CA अनीता अग्रवाल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि इसी तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसको आपको जरा भी स्क्रिप्ट नहीं करना है और एंड तक मेरे साथ बने रहना है। With effect from 1 April 2022, cryptocurrencies and NFTs has been categorized as virtual digital assets, and a new section 247A has been introduced in Income Tax Act to define this term. क्रिप्टोकरेंसी पे आपको अंडर सेक्शन 115 BBAH पे फ्लैट 30% का टैक्स भरना पड़ेगा प्लस अ सरचार्ज ऑफ 4%। आपका जो भी क्रिप्टो करेंसी का प्रॉफिट बनता है, आपका वो कैपिटल गेन विल बी इक्वल टू सेल प्राइस माइनस द कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में होल्डिंग पीरियड मैटर नहीं करता है, ना ही आपकी कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बाइफर्केट की जाएगी। आपको कोई भी इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, न ही आपको कोई डिडक्शन इन रिगार्ड टू एनी एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हैं। आपके ब्रोकरेज एक्सपेंसेस भी आप अपने कैपिटल गेन निकालते वक्त क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप अपनी क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट को एज अ कैपिटल गेन शो कर रहे हैं, देन यू विल बी रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म ITR 2। लेकिन अगर आप उसे अपने बिजनेस इनकम की तरह शो कर रहे हैं, देन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल द फॉर्म ITR 3। क्रिप्टो करेंसी की ITR फाइल करते वक्त आपको एक सेपरेट शेड्यूल VDA में अपनी सारी क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स आपको उसमें फिलअप करनी है। क्रिप्टो करेंसीज की प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते वक्त आपको FIFO मेथड अप्लाई करना होगा। मान लो आपने 1 अप्रैल 2022 को 20 ABC कॉइन परचेज किए एट अ प्राइस ऑफ ₹50 और फिर 5 अप्रैल को आपने 10 कॉइन्स ABC और परचेज किए एट अ प्राइस ऑफ ₹60 और 10 अप्रैल को आपने उसमें से 25 कॉइन को सेल आउट किया एट अ प्राइस ऑफ ₹100। नाउ योर सेल प्राइस इज 2500 और आपको अपनी कॉस्ट प्राइस को निकालने के लिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अप्लाई करना होगा। फर्स्ट 20 कॉइन्स व परचेज एट अ प्राइस ऑफ ₹50, उनकी कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन हो गई है ₹1000 और जो आपने सेकेंड ट्रांजेक्शन की थी उसमें से आपकी 5 कॉइन्स की प्राइस एट अ रेट ऑफ 60 हो गई है 300। तो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन हुई 1300 एंड द सेल प्राइस इज 2500 and the difference of this will be your profit on cryptocurrency। अगर किसी ईयर में फाइनेंशियल ईयर मान लो 22-23 में आपका क्रिप्टो करेंसीज का 3 लाख का लॉस है और 1 लाख का प्रॉफिट है, तो आप इस लॉस को अपने प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा तो नेट 2 लाख का लॉस है तो मेरी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती।
ऐसा क्रिप्टो करेंसीज के केसेस में नहीं होता है। आपको अपने 1 लाख पे एट अ रेट ऑफ 30% टैक्स भरना होगा और जो भी आपके लॉसेस हैं उन्हें क्रिप्टो करेंसीज में सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। इसी तरह आप क्रिप्टो करेंसी में कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्वैपिंग कर रहे हैं या कुछ भी परचेजेस आप अपने क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट कुछ भी गुड एंड सर्विसेज अगर परचेज कर रहे हैं, उस पे भी आपको 30% का टैक्स लग जाएगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या अगर हमारी एकदम मिनिमल अमाउंट की हमारी प्रॉफिट है, अगर 1000 रुपीज़ है, तो वो हमारे बेसिक अजम्पशन लिमिट से कम है, तब भी क्या हमें टैक्स भरना पड़ेगा? द आंसर इज यस। हाँ, आपको छोटे से छोटे प्रॉफिट पे अगर आपका पूरे फाइनेंशियल ईयर में क्रिप्टो करेंसी का प्रॉफिट 1000 रुपीज़ भी बन रहा है, तब भी आपको 30% का टैक्स उस पर भरना होगा। गवर्नमेंट अब आपकी क्रिप्टो करेंसी की हर एक ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर पा रही है, क्योंकि विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2022 से क्रिप्टो करेंसीज पे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी शुरू हो चुकी है। अब जब भी आप P2P ट्रांजैक्शंस ऑफ क्रिप्टो करेंसी करते हैं विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022 से आपका अंडर सेक्शन 194S बायर को 1% टीडीएस काटना पड़ेगा at the time of making the payment to the seller, or the amount has been credited to the account of seller, whichever is earlier. And in the case of crypto to crypto transactions, इस केस में बायर और सेलर दोनों को टीडीएस एट द रेट ऑफ 1% काटना होता है। इस टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आपके ऊपर तब लगेगी इन केस ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, अगर आपका क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन अबव 50,000 रुपीज़ है। एंड स्पेसिफाइड पर्सन्स आर दोज पर्सन्स लाइक इंडिविजुअल एंड HFU जिनकी बिजनेस इनकम इज अप टू 1 करोड़, एंड इन केस ऑफ प्रोफेशनल हिज प्रोफेशनल इनकम इज अप टू 50 लाख। एंड सेकेंडली, अगर इन इंडिविजुअल्स और HFU की कोई भी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है, तब वो जब भी क्रिप्टो करेंसीज की ट्रांजैक्शन अबव 50,000 करते हैं, तब उनके पर टीडीएस की लायबिलिटी अराइज होएगी। एंड इन ऑल द अदर केसेस अबव 10,000 आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलें कि आपकी सारी ट्रांजैक्शंस अब फॉर्म 26AS के थ्रू गवर्नमेंट ट्रैक कर रही है। अगर आपकी ITR फाइलिंग की जो आपने डिटेल्स प्रोवाइड की है और फॉर्म 26AS में कोई भी मिसमैच हुआ, तो आप पर नोटिसेस आ सकते हैं। अगर आप इंडियन एक्सचेंज पे अपनी क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो एक्सचेंज आपका ऑटोमेटिकली टीडीएस काट देता है। लेकिन अगर आप फॉरेन एक्सचेंज पे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, इन दैट केस आपका टीडीएस नहीं कटता है, फिर भी वो भी ट्रांजैक्शंस आपकी ट्रैक हो जाती हैं, क्योंकि इन केस ऑफ P2P ट्रांजैक्शंस जो आपकी बैंक डिटेल्स के थ्रू आती हैं, वो भी अब गवर्नमेंट ट्रैक कर पा रही है। सो प्लीज डोंट ट्राई टू हाइड any of your cryptocurrency transaction detail. Now we shall discuss about the situations जहां आप पे कोई भी क्रिप्टो टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ अपनी क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड करके रखा है और उस पे आपका कोई भी प्रॉफिट नहीं है, तो उस सूरत में आप पे कोई भी क्रिप्टो टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज को अपने एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तब भी आपको क्रिप्टो करेंसी टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती है। और थर्डली, यदि आपको क्रिप्टो करेंसी एज अ गिफ्ट रिसीव हुआ है, तब अप टू 50,000 आप पे कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी। अबव 50,000 यू विल रिक्वायर टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। कुछ लोगों के हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं कि अगर हमारा क्रिप्टो का गेन
1000 रुपीज़ है, इट इज़ अ मिनिमल अमाउंट, क्या उस पर भी हमें टैक्स भरना होगा? द आंसर इज़ येस। आपको 1000 रुपीज़ पर भी एट अ रेट ऑफ 30% टैक्स भरना होगा। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या अगर हम बेसिक अजम्पशन लिमिट से हमारी इनकम कम है तो क्या हम अपनी ITR फाइल करें? उसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपकी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पे कोई भी TDS कटा है एंड इफ दैट TDS अमाउंट इज मोर देन योर टैक्स लायबिलिटी, तो वह TDS अमाउंट आपकी टैक्स लायबिलिटी से सेट ऑफ किया जाएगा और आप उस बैलेंस अमाउंट का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन रिफंड क्लेम करने के लिए आपको ITR तो फाइल करनी ही पड़ेगी। होप गाइज आपको मेरी ये इंफॉर्मेशंस वैल्यूएबल लगी होंगी। देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। अगर अब भी आपकी क्रिप्टो टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।